इसलिए जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा करके जान को खतरे में डलवाया, वही लोग हमारे आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के भी पीछे पड़े हैं। और ऐसा पीछे पड़े हैं, कह रहे थे 400 पार। याद है आपको, जब शुरू चुनाव हुआ था तो 400 पार, लेकिन इस बार 400 हार का जनता नारा लगा रही है। और ये 400 पार तो हम लोग बाद में समझ में आए। ये जो 400 पार का नारा है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझ लीजिए जो 400 पार का नारा इन्होंने दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि लोकसभा में जो सीटें हैं वो है 543, और 543 में अगर 400 पार बीजेपी कह रही है तो बताओ कितनी सीटें जीतने जा रही बीजेपी? 543 में 400 पार कितनी सीटें हैं? 143। और इस बार देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इन्होंने वादा किया था हमारे किसान भाइयों को कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ, किसान भाई हैं यहाँ, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बताइए? ना आय दोगुनी हुई और ना ही फसल की खरीदने के लिए कोई इंतजाम किया। पैदावार की कीमत तो दूर, लेकिन इनके कार्यकाल में लगातार लागत बढ़ती चली जा रही है। जो हमारा किसान है, गरीब है, गांव में रहने वाला, वो जानता होगा खेतीबाड़ी जब करने जा रहा है तो उसकी लागत बढ़ती चली जा रही है, और जो कर्ज है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। इधर आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि बीजेपी की जब से सरकार आई है, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े कारोबारियों का, जो मालामाल लोग हैं, उनका कर्ज माफ कर दिया। 25 लाख करोड़ इन्होंने अभी तक 10 साल में उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है। और जब इन्होंने कानून बनाया तो कानून ये बनाया कि जिन लोगों का 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है उनका कर्ज माफ होगा, लेकिन हमारे गरीब किसान, गांव में रहने वाले लोग, उनका कर्ज लाखों में है। इन्होंने लाखों का कर्जा माफ नहीं किया, इन्होंने 5 करोड़ से ऊपर वालों का कर्ज माफ किया है। हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं, जब से इंडिया गठबंधन बना है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य दल साथ आए हैं, ये तय कर लिया है कि अगर बीजेपी ने बड़े बड़े लोगों का कर्ज माफ किया है तो 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों का, किसानों का, गांव में रहने वालों का भी कर्ज माफ होगा। जब ये 25 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं तो हमारे गरीबों का तो कर्ज बहुत कम है, वो भी माफ होगा। जहां किसान इनके खिलाफ खड़ा हो गया, गांव के लोग खड़े हो गए, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे इनकी सरकार में हर पेपर लीक हो गया और हर परीक्षा इनको रद्द करनी पड़ गई। ये नौजवान बड़ी तैयारी करके गए होंगे, मेहनत कर करके पढ़ाई की, और जब परीक्षा लिखी इन्होंने और घर लौटे तो पता लगा कि इनके परीक्षा रद्द हो गई, पेपर लीक हो गया। और ये नौजवान पढ़े लिखे लोग ये जानते होंगे, एक परीक्षा नहीं, अभी तक जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने की हैं, सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। हमारे नौजवानों को जो नौकरी मिल जानी चाहिए तो नौकरी नहीं दे पाई सरकार, और पेपर लीक के कारण और जो
पेपर रद्द हुए, परीक्षाएं रद्द हुई, उसके कारण 60 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश के रह गए जिनको नौकरी नहीं मिल पाई। यही 60 लाख इनके परिवार के मां बाप को अगर हम जोड़ दें तो सोचिए कितने हुए, 3 गुणा 60 लाख, 1 करोड़ 80 लाख। और यही 1 करोड़ 80 लाख जो प्रभावित हुए हैं परीक्षा रद्द होने की वजह से, लोकसभा 80 से अगर हम भाग दे देंगे तो हर लोकसभा से 2,25,000 वोट कम भारतीय जनता पार्टी का हो गया। तो बताओ, जिस पार्टी का केवल नौजवान जिनकी परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक हुआ, नौकरी नहीं पाए, उनके मां बाप को जोड़ करके अगर एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है, तो बताओ इनकी सरकार बचेगी कैसे, लोकसभा जीतेंगे कैसे? बताओ, इनका वोट कम हो गया कि नहीं हो गया? और ये नौजवान जो हमारे खेतों पे दौड़ करके और सड़कों पे दौड़ करके फौज की तैयारी करते थे, पुलिस भर्ती की तैयारी करते थे, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? और ये जो फौज की नौकरी के लिए तैयारी करते थे आप लोग, जो सड़कों पे दौड़ करके, ये पूर्वांचल के वो जिले हैं, आजमगढ़ से लेकर के और पीछे तक गाजीपुर, बलिया, ये वो जिले हैं जहां का नौजवान तैयारी कर करके सपना देखता था कि उसको पक्की वर्दी पहन करके देश की सीमा की रक्षा करने का मौका मिलेगा। लेकिन इस सरकार ने वो पक्की नौकरी खत्म कर दी, अग्निवीर व्यवस्था ले आए हैं। लेकिन हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाली आधी अधूरी नौकरी इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं करेगी। सरकार बनेगी तो फौज की नौकरी भी बढ़ाएंगे और पक्की वर्दी के साथ साथ पक्की नौकरी भी देने का काम नौजवानों का होगा। न केवल फौज में नौकरी, बल्कि 30 लाख सरकारी नौकरियां जो बीजेपी ने नहीं दी, वो इसलिए नहीं दी क्योंकि वो जानते थे कि अगर सरकारी नौकरी दी जाएगी तो हमारे तमाम पीड़ित परिवार के नौजवान और बच्चों को भी नौकरी मिल जाएगी, इसलिए नौकरी नहीं दी। और जो पेपर लीक हुए हैं, आपको जानबूझ करके पेपर लीक किए हैं, इसलिए 30 लाख जो दिल्ली की सरकार की नौकरी खाली है, वो नौकरी दिलाने का काम भी नौजवानों को होगा। आपको नौकरी दिलाने का काम हम लोग शुरू करेंगे। अभी तो अग्निवीर वाली नौकरी फौज की 4 साल की हुई है। हम अपने खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को सावधान करने आए हैं कि अगर बीजेपी वाले आ गए तो अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी है, हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले नौजवानों की भी नौकरी वो 3 साल की कर देंगे। इसीलिए याद रखना, मनी मन ये भी आपका साथ दे रहे हैं, मनी मन साथ दे रहे हैं। और कभी कभी ये बात मैं कहता हूं तो पत्रकार साथी हमसे सवाल पूछते हैं कि ये कैसे संभव है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि बताओ, क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे? क्या आपको पता था सरकारी पीएसयू सब बिक जाएंगी? क्या आपको पता था कि टेलीफोन की कंपनियां बिक जाएंगी, LIC बिक जाएगी, बंदरगाह बिक जाएगा? क्या आपको पता था कि अग्निवीर वाली व्यवस्था आ जाएगी? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? जब आपको नहीं पता था तो जैसे अग्निवीर की व्यवस्था है, हो सकता है वैसी व्यवस्था हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों के लिए भी ये लोग कर रहे हैं। आप लोग, ये चुनाव संविधान बचाने का है, ये आप तो जान गए होंगे। आज इस मौके पर हम न केवल अपने साथियों से कहेंगे,